संघर्ष समिति का प्रोग्राम है, क्या कुछ होगा इस कार्यक्रम में, किस तरह से क्या चीज़ रही, इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं खुद इलेक्ट्रोपैथ चिकित्सक रहा और 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। लंबे समय से इसकी पैथी को अन्य पैथी के भांति सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि MCI एक्ट जैसे इनके भी एक्ट बनाए जाएं, और 1953 में उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद लिख रखा था कि आप लोग ऑफिशियली आप मान्यता लीजिए पब्लिक का, फिर हम ऑफिशियली मान्यता देते। इसी क्रम में सारे प्रदेश के लोग आए हैं कि जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बोर्ड का गठन हो गया, उत्तर प्रदेश में एक रेगुलेशन बोर्ड का गठन हो कि इनकी भी शिक्षा, इनकी चिकित्सा, इनकी भी दवाओं का मानकीकरण, ये पौधों पर आधारित एंजाइम की चिकित्सा पद्धति है। इसलिए ये पूरे मतलब एक हर एक ब्लॉक और हर एक तहसीलों से लगभग आए हुए लोग हैं और एक बड़े सम्मेलन की तैयारी है। ये बैठक है, विचार विमर्श हो रहा है और कि अन्य पैथियों की तरह हमारी भी पैथी को मान्यता मिला। ये पहले भी साथ में थे हमारे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। एक बड़ा अहम सवाल है सर, जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव से पूछा गया कि संजय निषाद जी भारतीय जनता पार्टी से कुछ नाराज दिखाई दे रहे हैं, NDA से नाराज नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा वो नाराज सिर्फ इसलिए ताकि वो अपना भाव बढ़ा सके। उन्होंने कहा मैं अगर उनके बारे में कुछ बोल दूंगा तो उनका भाव बढ़ जाएगा, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं। उनके बोलने से न भाव घटना है न बढ़ना है। बढ़ना है तो केवल जय निषाद राज के नारे से, जिसने 9 बार मोदी ने बोला, योगी जी बोलते रहते हैं, और जिसने जय निषाद राज का नारा छोड़ा उसे हमारा समाज किनारा कर दिया। और ऐसे लोगों के मुंह से शोभा नहीं देता है, क्योंकि पिछड़े हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, और उनके अगर नेता को अगर इस तरह कर इस भावना से देखते हैं तो इसके मतलब आप उस समाज को उस भावना से देखते हैं। एक और बड़ा अहम सवाल है सर, जम्मू कश्मीर में एक मदार पर एक कार्यक्रम के दौरान अशोक की लाट को खंडित किया गया, उसको लेकर के बड़ा विवाद हो रहा है, कैसे देखते हैं? जिस तरह जब धार्मिक कार्यक्रमों में इस तरह जो राजनीतिक जो चीज़ें होती हैं उनका जब उनके खिलाफ चीज़ें की जाती हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, निंदनीय है। अशोक सम्राट इस देश के, दुनिया में अशोका नाम से देश जाना जाता है, तो भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक है, भारत सरकार का एक, हमारे इस लोकतंत्र का एक बड़ा प्रतीक है। उसे खंडित करने का मतलब है ये जांच का विषय, इसमें जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। सुमेर तोमर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरठ में जो है वहाँ पर ऐसी कॉलोनी है जहाँ पर सिर्फ एक विशेष समुदाय के लोग ही ज़मीन खरीद सकते हैं। वो कह रहे हैं इस मामले पर मैं जांच करूँगा, अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैसे ही कश्मीर में था कि एक ही विशेष समुदाय के रह सकते हैं, लेकिन धारा 370 खत्म होने के बाद देखो सब लोग हैं। और लोकतंत्र में इस तरह का फरमान, इस तरह के कानून बनाना ये गलत है, और ऐसे कॉलोनी को बैन करना चाहिए और वैसी एजेंसी को बैन करके कार्रवाई होनी चाहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।